मैं समाधान चाहता हूँ कि जब सभी जैनों का सिद्धांत नियम एक है, सभी जैन देवशास्त्र गुरु को मानने वाले हैं, सभी जैन 24 तीर्थंकरों को, आचार्यों को, मुनियों को पूजनीय मानते हैं, अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं, अपनी शक्ति के अनुसार दान करते हैं। गुरु यदि तब क्षेत्रों में तुम किस मार्ग पर चलने वाले हो, तुम किस पंथ के हो, ऐसा विचार करना क्या उचित है? जबकि देवालय धर्म और धार्मिक एवं सभी जनों को जोड़ने के माध्यम है, दूरी घटाने की बजाय बढ़ाई जाती है। गुरुवर, समाधान चाहता हूँ, समाज के काहे कैसे में है? दो प्रकार की परिस्थितियाँ होती हैं, एक मतभेद होता है और एक मनभेद होता है। मतभेद होना स्वाभाविक है, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद तो दो आचार्यों में भी रहा है, शास्त्रों में भी रहा है, लेकिन उनमें मनभेद नहीं रहा। सबसे बड़ा दोष ये बन रहा है कि मतभेद धीरे धीरे मनभेद बन जाता है, कसाय का रूप धारण कर लेता है। अब रही बात विचारों की, तो विचारों में जो मतभेद आ रहे हैं ये समय समय पर द्रव्य क्षेत्र काल भाव के अनुसार आ रहे हैं। अब उनमें हमें विवेक तो लाना ही पड़ेगा, क्योंकि धीरे धीरे शिथिलाचार आता है। कहने को सभी मुनि एक हैं, लेकिन सभी मुनि की एक सी चर्या नहीं है। एक क्लास में सभी विद्यार्थी पढ़ते हैं, लेकिन सभी विद्यार्थी पुरस्कृत नहीं होते। विद्यार्थी सभी एक ही क्लास के हैं, उनमें कुछ फेल होते हैं, कुछ को सप्लीमेंट्री आती है, कोई 3rd डिवीज़न पास होते, कोई 2nd डिवीज़न पास होते। लेकिन जब 15 अगस्त 26 जनवरी आती है तो स्टेज पर सम्मान किनका होता है? बोलो। जो मेरिट लिस्टेड होते हैं। तो क्या ये विद्यार्थियों के साथ पक्षपात है या प्रोत्साहन है? ये पक्षपात क्यों? सारे विद्यार्थी जब एक क्लास में हैं तो फिर 2-3 को खड़े कर करके और आप पुरस्कृत क्यों किया जाता है? यदि उनको पुरस्कार नहीं किया जाए तो अगली साल से उस स्कूल में कोई पढ़ेगा नहीं। वो कहेंगे गांधी डिवीजन पास हो तो कोई फर्क नहीं पड़ना, और वो पुरस्कार उस गांधी डिवीजन वाले को मजबूर करता है, कल मुझे भी ये सम्मान चाहिए। तो सम्मान इसलिए नहीं किया जाता कि उनका अपमान किया जाए, सम्मान इसलिए किया जाए कि जो पीछे है वो भी एक सम्मानीय बन जाए, प्रोत्साहन दिया जाता है तभी। तो ये पक्षपात नहीं कहलाता। इसी प्रकार साधु समाज में जब शिथिलाचार पनपता है, कई साधु अच्छी चर्या करते हैं, कई साधु शिथिलाचारी होते, तो यदि अच्छे और शिथिलाचारी सबको एक समान गिना जाएगा तो तुम्हें दुनिया में अच्छे साधु बनना बंद हो जाएंगे, सब शिथिलाचार पर उतर आएंगे। और अच्छे साधु का सम्मान करोगे तो जो शिथिलाचारी है वो भी एक दिन अच्छा साधु बन जाएगा। टके शेर भाजी टके शेर खाजा, अंधेर नगरी और चौपट राजा। यदि सारे साधुओं को एक समान गिनोगे, चाहे वो शिथिलाचारी हो, चाहे वो चर्या पालन कर रहा हो और एक बहुत अच्छी चर्या पालन कर रहा हो, तो पूज्यवर कुंदकुंद स्वामी ने प्रवचन सार में स्पष्ट लिखा, गुणशोक प्रमोदम, जिसके गुण अधिक हैं उसका सम्मान भी अधिक होना ही चाहिए, और जो गुणहीन है उसके सम्मान में कमी होना चाहिए। ये पक्षपात नहीं है, ये अनादिकाल की अच्छे लोगों की सभ्यता मानी जाती है। इसी प्रकार तीर्थ क्षेत्रों पर जब बात आती है, मंदिरों में कुछ ऐसे शिथिलाचार आने लग जाते हैं जो समय में अनादिकाल से नहीं चले आए, कुंद की मूल परंपरा में नहीं है, बाद में आके जुड़ गए। भक्त तो दोनों हैं, लेकिन एक भक्त पूजन की विधि को बिगाड़ रहा है, एक भक्त शुद्ध कपड़ों में अभिषेक कर रहा है और एक भक्त अशुद्ध कपड़ों में कर रहा है। दोनों भक्त हैं, दोनों अभिषेक कर रहे हैं, तो नरेंद्र बाबू एक को रोकना चाहिए या नहीं? भक्त तो है, श्रद्धा भी, भक्ति भी है, लेकिन वो विधि पूर्वक नहीं कर रहा है, तो क्या उसको रोकना वो गलत है कि सही है? रोकना पड़ेगा, नहीं तो फिर अपना क्या हो जाएगा, सब चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी।
तो इस प्रकार की मूल आगम की जो परंपरा मानने वाले जो मंदिर हैं, उस परंपरा के तहत यदि योग करता है तो फिर कोई पक्षपात नहीं होना चाहिए। लेकिन मूल परंपरा से विपरीत चलते हैं तो भेद करना पड़ेगा। वो रोकना उसका अपमान नहीं है, वो रोकना मूल सत्य का सम्मान है। सत्य परंपरा को रोकना है। अच्छे साधु का विशेष सम्मान होता है, तो ये बुरे साधु का अपमान नहीं है, बल्कि एक सत्य का सम्मान है, क्योंकि उन्होंने चर्या ऐसा पालन की। इसलिए ये भेदभाव गुणों के अनुसार यदि होता है, मंदिरों की शुद्ध आमना के साथ यदि ऐसा भेदभाव होता है, तो ये भेदभाव नहीं है, ये सत्य की रक्षा है, धर्म की रक्षा है। और ये भेदभाव सदा बने रहना चाहिए। जिस कॉलेज में अच्छे और खोटे विद्यार्थियों का कोई भेदभाव नहीं होता, वे कॉलेज दुनिया में ऊंचा स्थान नहीं पा पाते। जिन कॉलेजों में अच्छे छात्रों को ऊंचा उठाया जाता है, वे कॉलेज एक दिन ऐसा सम्मान पाते हैं कि लोग वहाँ एडमिशन लेने के लिए डोनेशन देते हैं। इसलिए इस संबंध में बहुत विवेक से काम लेना चाहिए। कई लोग इस बात में रहते हैं, अब तो सब महाराज बराबर हैं। काय के बराबर हैं? टके शेरबाजी, अंधेर नगरी और चौपट राजा, कैसे सब बराबर है? चर्या बराबर हो तो बराबर है, साधना बराबर हो तो बराबर है, गुण बराबर हो तो बराबर है। और चर्या और साधना में अंतर है तो नमस्कार में भी अंतर आना ही चाहिए। यदि चर्या में अंतर है तो भक्ति में अंतर आना ही चाहिए। स्पष्ट रूप से कुंद स्वामी ने कहा, यदि चर्या में भिन्नता है और नमस्कार में समानता है तो नमस्कार करने वाले व्यक्ति का पुण्य क्षय को प्राप्त हो जाता है, वो हीन भाव को प्राप्त हो जाता है। हीन शब्द क्या? यदि वो दो समान गुण वाले नहीं, एक के गुण अधिक हैं, एक के गुण हीन है, और नमोस्तु करने वाला समान रूप से नमोस्तु कर रहा है, तो वह हमेशा हीन भाव को प्राप्त हो जाएगा, यानी उसका पुण्य क्षय को प्राप्त हो जाता है। हमारे यहाँ गुण शुभ प्रमोदम, गुणों के अनुसार ये परीक्षा होना ही चाहिए। मंदिरों में भी शुद्ध आमना की जो परंपराएं हैं, कुंद कुंद मूल आमना की, उनकी रक्षा होना चाहिए। यदि उनके विपरीत कार्य कोई करता है तो उस पर ऑब्जेक्शन उठाना कोई पक्षपात नहीं है, धर्म की रक्षा है, कुंद कुंद की परंपरा की रक्षा है, और ये श्रमण संस्कृति का सम्मान है, ऐसा मानना चाहिए।